हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले हमने इंग्लिश का मॉडल पेपर की वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो आई बटन में लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको, और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। खंड क, क्वेश्चन नंबर 1, कला और संस्कृति के लेखक हैं। ये आपको 1 नंबर का आएगा। क्वेश्चन डाल के सीधा आंसर डायरेक्ट डाल देना है। ठीक है, जोन सा भी आपको याद हो। खैर, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ये भी 1 नंबर का आएगा आपको करने के लिए। और वाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। ये भी 1 नंबर का आएगा। और नेक्स्ट है, निम्न में से हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है। ये भी 1 नंबर का आएगा आपको करने के लिए। और वह है भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। गीत संकलन परिजाति किस कीर्ति है। ठीक है, ये भी 1 नंबर का आएगा आपको। और खैर, निम्नलिखित में से मैथिलीशरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। ये भी 1 नंबर का आएगा आपको करने के लिए। और नेक्स्ट है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कीर्ति है। ये भी 1 नंबर का आएगा। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट है, सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला था। ये भी आपका 1 नंबर का आएगा। और ड है, सच्चिदानंद हरियानंद वात्सल्य आज्ञा के संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर का आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको व्याख्या आएगी करने के लिए, और उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे ये। ठीक है, इस तरीके से आपकी व्याख्या करने के लिए आएगी। और कितने नंबर की है ये? केवल 10 नंबर की है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अथवा में आएगी। ठीक है, 2 आएंगी, दोनों में से एक करनी है, कोई सी भी जो आपकी याद हो। आगे चलते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी उसी तरीके से हैं, इसमें भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे और वही प्रश्न आपको करने हैं। ये भी 2 व्याख्या आएंगी करने के लिए, जोन से भी आपको याद हो वो आप कर लेना। ठीक है, ये 10 नंबर की आपकी व्याख्या आएंगी 2, एक तो गद्यांश और एक पद्यांश। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है इस व्याख्या के। ठीक है, जो अथवा में है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कीर्ति का उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर का आपका जीवन परिचय आएगा। जीवन परिचय की मैंने वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी आपको 5 नंबर का आएगा। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश, इसमें बहादुर का कर दीजिएगा या तो पंचलाइट का। वैसे मैंने वीडियो डाल दी है, आप उसमें से देखकर याद कर लेना। और ये 100% आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। ठीक है, और इस तरीके से भी आ सकता है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा। ठीक है, लेकिन पंचलाइट का 100% आना है। ठीक है, ये 5-5 नंबर के आपको आएंगे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, सपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर का आपका आएगा। जैसे कि 10वीं क्लास में आपने देखा हो करमवीर भरत का आपने किया होगा, उसी तरीके से है इसमें अभी आएगा। ठीक है, इसमें आपको श्रवण कुमार का, दशरथ का आ सकता है, दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। खंड ख, दिए गए संस्कृति गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है,
तो ये आपको 7 नंबर का आएगा, ये हिंदी में अनुवाद करना है। आगे चलते हैं, ये अथवा में आएगा, वैसे जो सा भी आपको याद हो वो आप कर देना। दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये इसमें भी आपको इसी तरीके से करना है जैसे ऊपर में दिया गया है, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, ये भी 7 नंबर का आएगा आपको करने के लिए अथवा में। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। ये 2 नंबर के आपको आएंगे। और उल्टी गंगा बहना, दाल में काला होना, हाथ कंगन और आरसी क्या, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको पढ़ने के लिए आएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये आपको 11वीं क्लास में आए होंगे, ये उसी तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, कुछ कुछ ये क्वेश्चन जो आपने 11वीं क्लास में किए हुए हैं, ये वही क्वेश्चन है जो आपने 10वीं क्लास में भी किए होंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों की व्यक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। ठीक है, ये भी आपको 1 नंबर का आएगा करने के लिए, ये आपको 1-1 नंबर के आएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखे। ठीक है, ये आपको जैसे अंश, ठीक है, जो सा भी आपको सही लगे वो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख देना। ठीक है, ये उसी तरीके से हैं। और निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखे। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो, ये इसमें आपको कराए होंगे 11वीं क्लास में। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। आगे चलते हैं, और 12वां है, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उसका एक उदाहरण लिखिए। इसमें अथवा में कोई एक करना होगा आपको। और 6 है, यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखे। इसमें भी आपको कोई एक ही करना है। चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखे, ये इसमें भी आपको एक ही करना है। और नेक्स्ट है, स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखकर, मतलब इसमें आपको एक एप्लीकेशन आएगी हिंदी में लिखने के लिए। ठीक है, वो आपको करनी होगी। ठीक है, वैसे मैंने एप्लीकेशन सारी करा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना चैनल पर जाकर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखें। निबंध भी मैंने बता दिए हैं आपको कौन कौन से आएंगे, और उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। ये आपको 9 नंबर का एक निबंध आएगा, और जो एप्लीकेशन आएगी वो आपकी 6 नंबर की आएगी। ठीक है, तो ये गाइज आपका मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, किस तरीके से करना है मैंने सारा आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, और इंग्लिश के तो मैंने आपको बता दिया है कि आई बटन में लिंक था और उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।